यहाँ पहुँच चुकी है, तो इसी सिलसिले में हम जुड़ चुके हैं जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता और समाज सेवी जेपी बडूनी जी। तो आज जिस तरह से यहाँ नामांकन हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस विषय में? ठीक है, लोकतंत्र का उत्सव है और यह उत्सव बना रहना चाहिए। सभी को अधिकार है, सभी जो पार्टियां हैं उनको अधिकार है कि वो चुनाव में जाएं और अपने पक्ष में मतदान लें। यहाँ पर जो यूकेडी है, उत्तराखंड क्रांति दल, निश्चित रूप से पृथक राज्य का जो गठन की जो मूल अवधारणा थी वो उत्तराखंड क्रांति दल की थी। यह दुर्भाग्य राज्य का रहा कि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल वह अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाई, जनता पे विश्वास पैदा नहीं कर पाई कि वो लोग सत्ता में हों। देश के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार रहती है। कमोबेश क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, वहाँ के जल, जंगल और ज़मीन और वहाँ के मूलभूत संसाधनों के बारे में क्षेत्रीय पार्टियाँ ज़्यादा जानती हैं। और जो केंद्रीकृत पार्टियाँ होती हैं उनको आदेश सेंट्रल से लेना होता है। इसलिए किसी भी राज्य की मूल अवधारणा को, उसके जो डेवलपमेंट होते हैं, उसके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसके लिए सीधा केंद्र को जाना पड़ता है। उससे जुड़े हुए लोग यहाँ की भौगोलिक संरचना के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए हम इस चीज़ के हिमायती हैं कि सभी प्रांतों में प्रांतीय सरकारें होनी चाहिए, ताकि वे अपनी मूलभूत जनताओं की जो मूल आकांक्षाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन पर कार्य कर सके। पार्टी की इस दुर्दशा के लिए जो आज हो गई, जिस तरह से आपने व्यक्त किए विचार की, तो उस समय में आप क्या कारण रहे हैं कि आज पार्टी की दुर्दशा है? देखो, वो लोग तो सीनियर लीडरशिप जानते हैं कि उन्होंने क्या करा। उन्होंने जनता का इतने बड़े जनतंत्र के विश्वास को, उत्तराखंड में जो यूकेडी का जो समर्थन था उसको लूज उन लोगों ने किस प्रकार से किया, यह तो यूकेडी के जो उच्च पदाधिकारी गण हैं वो जानेंगे। लेकिन हमें ये लगता है कि वास्तविक रूप से उन्होंने पृथक राज्य गठन के बाद जनता की मूलभूत अधिकारों के बारे में, जनता की परेशानियों के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी, जिस कारण से जनता इनको कट गई है। ये एक मूल विषय है। कहीं न कहीं जो ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं यूकेडी के, उनको भी उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। वो भी छोड़ के अन्य दलों में जा रहे हैं। तो ऐसे क्या अपने जाए कि कार्यकर्ता एक बार फिर से जुड़ जाएँ जो उत्तराखंड क्रांति दल? यह आपका मूल विषय है और कमोवेश यह सभी पार्टियों पर लागू होता है। जिन लोगों ने संघर्ष के दौरान, पृथक राज्य गठन के दौरान आंदोलन में प्रतिभाग किया, जो लोग जुझारू हैं, जिनके पास बौद्धिक क्षमता है, जिनके पास अपने संसाधन भी हैं और जो मूल रूप से उत्तराखंड की संरचना के बारे में जानते हैं, निश्चित रूप से पार्टी ने उन लोगों को दरकिनार किया है। और ऐसे लोग ऊपर रहे हैं जिन लोगों ने उन लोगों की भावनाओं को न जानते हुए, राज्य की जनता की मूल भावनाओं को न जानते हुए वो भी हवाई रहे। और उसकी परिणाम यह है कि आज यूकेडी के पास संख्या बल कितनी है। सर, प्रेजेंट में जो है उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन 1 स्टेट एंड 2 रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रखा है। 2 राजधानियां हैं और 1 स्टेट है, उसके ऊपर क्या करना? देखो, ऐसा है कि पृथक राज्य गठन से पूर्व ही यूकेडी का ये कहना था कि हम राज्य की जो सरकार होगी, हम अपने जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए गैरसैंण से राजधानी का संचालित करेंगे। ये उत्तराखंड का मूल सापेक्ष था। सर, प्लेन के आदमी का ये कहना है कि गैरसैंण जो है हमारे से काफ़ी दूर हो जाएगा। नहीं, गैरसैंण जिले हरिद्वार में मोस्टली जो जनता है वो ग्रामीण जनता है, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो, सरकार की जब हिपोक्रेसी होती है, आज की डेट में कौन ग्रामीण वहाँ जा रहा है, सचिवालय जा रहा है? सचिवालय में जो प्रवेश की प्रक्रिया है बिल्कुल दोषपूर्ण है। आज तक न तो यूकेडी ने और न अन्य किसी संगठनों ने इस विषय को उठाया। एक आदमी अगर किसी सेक्रेटरी को नहीं जानता है तो सचिवालय में कैसे जाएगा? यह स्थिति कमोबेश हर जगह है। ऐसा नहीं है कि राजधानी वहाँ हो जाएगी और वो दूरी बन जाएगी। दूरी हो सकता ज़्यादा हो, सुलभता होनी चाहिए, जनता के द्वार सरकार को होना चाहिए। जो व्यवस्था नहीं है, मुद्दा है जिस पार्टी ने संघर्ष किया उसका मूल मुद्दा जो था उस मुद्दे पे अड़िगल है, वो पलायनवादी नहीं है। राज्य में पलायन हो सकता है लेकिन पार्टी की विचारधारा कमोबेश पलायनवादी नहीं है। प्रक्रिया को लेकर और पार्टी की दुर्दशा को लेकर या अन्य राजधानी व जिस विषय में भी उनसे वार्ता की, बड़े विस्तार से उन्होंने वार्ता की। हमें आज़ाद न्यूज़ के लिए रोशनाबाद हरिद्वार से चंद्रशेखर गोस्वामी की रिपोर्ट। नामांकन हमने कर दिया है और मुद्दे हमारा घोषणा पत्र जो है शीघ्र जो है अभी हम क्योंकि इस समय आचार संहिता थी तो दो दिन बाद हम अपना ओपन कर देंगे। भाजपा 400 की बात कर रही है।
क्या कुछ? देखिए, भाजपा तो कह रही है हम 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाजपा जो है पूरी अहंकारी पार्टी हो चुकी है पूरे देश के अंदर। और अहंकार जब हो जाता है तो निश्चित तौर पे जो है अहंकार जो है टूटने के लिए होता है, गिरने के लिए होता है। कभी भी अहंकार ज़्यादा अहंकारी आदमी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। रावण का अहंकार नहीं रहा, तो इस समय जो है सिर्फ एक ही आदमी का जो है अहंकार चल रहा है पूरे देश में, और ऐसा नहीं चलने देगा। उत्तराखंड के दो पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो आपके सामने हैं, आप कैसे देख पाएंगे? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री दोनों की छवि खराब है। आपने देखा जितने भी यहाँ घोटाले हुए मेले में, वो कितने बड़े बड़े घोटाले दोनों ने संयुक्त रूप से करे। आज दोनों संयुक्त रूप से, चाहे वो अब ये छोटे छोटे का, अभी हमारे 200 गज की जो ज़मीन थी उसके भी उन्होंने भूमि अधिनियम से जो उसे ख़त्म किया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। तो आप लगा सकते हैं कि उनकी छवि तो वैसी ख़राब ही थी। जब वो मुख्यमंत्री के लायक होते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री से जल्दी हटाना नहीं था ना। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पर कितना कड़ा मानता है ये भाजपा? देखिए, सबका साथ सबका विकास में तो इनका सिर्फ नारा है। अगर देखा जाए तो देखिए, हम उत्तराखंड क्रांति दल है, लगातार हम जो नारा हमारा होना चाहिए वो उन्होंने नारा बना रखा। हम तो सबका साथ सबका विकास तो हम करते हैं, क्योंकि हम तो क्षेत्रीय पार्टी है। हमने कहा हम तो लोकल पार्टी है। वो कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो हम तो लोकल ही हैं। हम तो यही तो कह रहे हैं कि लोकल ज़्यादा सही ढंग से विकास कर सकता है, यही तो हम कह रहे हैं। अपने आप को कहाँ देखते हैं 2024 के चुनाव में? देखिए, 2024 का चुनाव जो है पूरी जनता ने मन बनाया है। उत्तराखंड की जनता ने, यहाँ पर तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं, तमाम अपराध हो चुके हैं मातृशक्तियों के साथ। आप देख लीजिए, 2,500-3 हज़ार मातृशक्ति बच्चियाँ हमारी जो है कब गायब हो रही है, कहाँ जा रही हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस तरीके की सरकार जो है, इसको शर्मसार सरकार है और जनता इसे उखाड़ फेंकेगी। और यूकेडी के प्रति उनका कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के एक नज़र है, एक एक नागरिक की। चाहे मैं नारसन की बात करूं, चाहे मैं पुरोला की बात करूं, चाहे मैं आपके अल्मोड़ा की बात करूं, तमाम पूरे क्षेत्र से जो है एक ही बात आ रही है कि उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता में आना चाहिए। जिसने ये प्रदेश बनाया उसको, इस प्रदेश वासियों की पीड़ा है, यहाँ पर रोजगार को, स्वरोजगार को, यहाँ के किसानों की समस्याओं को, तमाम मूलभूत समस्याएं जस की तस पड़ी हैं। और ऊपर से जो है जनता का जो है शोषण हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और अभी देख लीजिए, ये 10 मिनट में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पवित्र बना देते हैं और जिसका मर्जी उसका टिकट काट लेते हैं। उन्हें पता है कि हमारी ईवीएम सही है, वही उसी ने फैसला करना है। तो उनकी छवि तो वैसी भी नहीं है ना, लीडरों की छवि तो कहीं है ही नहीं। छवि पे कहाँ वोट हो रहा? अगर उनकी योग्यता पे वोट होता तो उनका टिकट क्यों काटे किसी का भी हो? इसीलिए काट रहे, उन्हें पता है जिसे बनाना हमने बनाना, ये भी हमने बनाना है। तो ये इनकी सबसे बड़ी जो है साजिश चल रही है पूरे देश के अंदर। चैनल के माध्यम से जनता को क्या अपील? देखिए, जनता से मेरा सभी सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मैं हरिद्वार से हूँ, हरिद्वार की जनता से अपील करता हूँ कि आप उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति अपना मतदान दें, आशीर्वाद दें। और एक आपके बीच के भाई को, जो आपके साथ जो है हमेशा बना रहता है, सामान्य स्थिति में एक वीआईपी के रूप में न रहते हुए, आप देख सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आप मेरे घर आइए। मैंने आज तक जो अपने घर में गेट तक नहीं लगा रखा और मैं सांसद का टिकट लड़ रहा हूँ। तो ये इस प्रकार के हमें जो है उत्तराखंड के अंदर चाहिए कि जो गेट, बिना गेट के भी रह सके, यानी कि खुले में रहे, खुला एकदम ऐसा रहे कि एक आम जनता की पहुंच में रह सके। अगर हमें सांसद से कोई अपनी प्रतिक्रिया लेनी है, कोई अपना प्रस्ताव लेना है, तो तमाम तरीके के गेट पे इतने लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई हम सोचते हैं कि शायद यार राजा यही हो गए। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के लिए, उन्हें क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ही गजब है और यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है मजदूरों का शोषण हो रहा। मैं अगर हम सांसद बनते हैं तो मैंने ये कहा कि कम से कम यहाँ पे 15,000 रुपये दे रहे आप एक युवा को, तो 15,000 रुपये में उसकी रोजी रोटी नहीं चलनी चाहिए, नहीं चल रही है। और टोटली चाहे वो गैर तरीके के जो श्रमिक संस्थान है, उन लोगों को भी जो है कहीं ना कहीं उनकी मानदेय बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 40,000 रुपये एक बंदे को मिले तो तभी जा करके उसका परिवार चल सकता है। दूसरे में यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्री है, आज महिलाओं की वो है ही नहीं सुरक्षा। महिलाएं अब कब बस से जा रही, कब आ रही है, रात को जा रही, सुबह जा रही, रात की ड्यूटी करा रहे। ये स्टोरी टोटली तरीके से जो है यहाँ पर जंगल राज कर दिया इन लोगों ने। तो उसको सुधारने का काम करेंगे उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। थैंक यू।